तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप लाइस एग को हेयर से परमानेंटली निकाल सकते हो। गाइस ये कोई मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत से लोग सिर्फ थंबनेल के ऊपर लिख देते हैं और ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको एज अ चैलेंजिंग गारंटी भी देती हूँ कि ऐसा होगा भी और आप इसको 10 से 15 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अपने बालों में हजारों लीखे हैं, उनके एग्स हैं, तो मतलब जुओं के एग्स हैं, तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, मैंने काफी टाइम पहले एक डिवाइस आपको सजेस्ट की थी। आप कितनी भी रेमेडीज ट्राई कर लो बट वो लीखों के लिए वर्किंग नहीं होती, ना वो लीखों के लिए जो है वो इफेक्टिव होती हैं। चाहे आप मेडिसिन खा लो, चाहे आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज कर लो, आप शैम्पू यूज कर लो, आप कोई भी चीज यूज कर लो, हर तरीके से आप यूज करके ट्राई कर लो, आपके सर से लीखें नहीं निकलेंगी, क्योंकि लीखों को हमेशा खींच कर ही निकाला जाता है। बहुत से लोग हैंड से निकालते हैं, आपने देखा होगा, नेल्स के थ्रू निकालते हैं, बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग छोटी सी कॉम्ब आती है, 10 रुपए की जो कॉम्ब आती है, उसमें धागा बांध कर निकालते हैं। पहले जमाने में मैंने ऐसा देखा था, ऐसे निकालते हुए बचपन में ऐसे देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से लोग ट्राई कर रहे होते हैं निकाल कर देखने की इस तरीके से, बट लीखे ना गाइस नहीं निकलती हैं। लेकिन रिसेंटली नहीं बोलूंगी, कुछ टाइम पहले 1 साल हो गया होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक डिवाइस पर रिव्यू किया था। मैं डिवाइस को प्रोमोट नहीं कर रही हूँ, पहली बात तो मैं बता दूं, कंपनी से तो मैंने कोई भी पैसे नहीं लिए, लेकिन वो डिवाइस लीखों के लिए बहुत अमेजिंग है। बहुत से लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता कि लीखे भी निकलती हैं। गाइस आजकल इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, लीखे निकालने के लिए क्या लोग पता नहीं क्या क्या निकालने के लिए मशीनें बना चुके हैं। मेडिकल इतना तरक्की कर चुका है, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, तो लीखे निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो कॉम्ब होती है ये होती है स्टील प्लेटेड कॉम्ब। ठीक है, अगर आपने इसको प्लास्टिक में परचेज किया है या आपने इसको सही राइट नहीं खरीदा है, से आपने डुप्लीकेट खरीद लिया है, तो गाइस ये आपका काम नहीं करेगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप बाय करो तो पाकिस्तान इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो, तो आप इसको फर्स्ट कॉपी बाय करो, जो कि चाइना की फर्स्ट कॉपी होती है। मिल जाती है अमेजन पे भी मिल जाती है। चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं जाते, लेकिन इंडिया में भी ये प्रोडक्ट्स बने हैं, मैंने बहुत देखा है अमेजन के ऊपर। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे इजीली, फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं, मीशो पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर ना गाइस, अब मैंने ना बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन की है रिव्यू देखने के बाद कि हमारे पास प्लास्टिक का कॉम्ब आया, आपने उस जगह से तो नहीं मंगवाया था ना जो मैंने आपको जगह सजेस्ट की थी, क्योंकि मैंने पर्सनली फर्स्ट टाइम वहीं से मंगवाई थी और अभी तक मैं वही यूज कर रही हूँ। अभी तक भी मेरे पास पड़ी हुई है, कभी भी नीड होती है, कभी कोई भी ऐसा होता है। गर्मियों में तो गाइस जुएं और लीखे बहुत फास्ट हो जाती हैं, मतलब जल्दी जल्दी पसीनों से बनती हैं, चाहे बच्चे स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं, तो इस तरह से, और जुएं लीखे एक दूसरे को चढ़ भी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि लीखे परमानेंटली निकल जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप मेरे तरीके से यूज करोगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। गाइस सिंपल चीज ये, आपके जो बाल है ना वो फ्रेश वॉश किए हुए हो, मतलब आप अभी नहा कर आए हो, आपके बाल बिल्कुल क्लीन है, ये जस्ट हेयर वॉश कर लो आप लीखे निकालने के लिए। आप नहा बाद में भी सकते हो, हेयर वॉश कर लो। हेयर वॉश करते समय आपका जब हेयर बिल्कुल क्लीन वॉश हो, ठीक है, क्लीन वॉश होने के बाद आप बालों को सुलझा लो, या पहले जो लोग बाल सुलझाते हैं वो अच्छा करते हैं, के बाद हेयर वॉश करते हैं, ये तरीका ज्यादा अच्छा होता है, बाल बहुत कम टूटते हैं इस तरीके से, क्योंकि गीले में, वैसे गीले में भी बाल इतना ज्यादा टूटते नहीं है। ठीक है, ओके, तो फिर क्या करना है, आपने बालों को अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। छोटे छोटे पार्टीशंस आपने लेने हैं उस जगह के जहां पर आपको लीखे हैं। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, छोटे छोटे पार्टीशंस लेने हैं जहां पर लिखे हैं, और उस पार्टीशन के ऊपर इस कॉम्ब को एटलीस्ट बार बार करना है, जब तक कि वो जो आपने पार्ट लिया है बालों वाला उस पे आपको लिखे नजर आ रही हैं। आपने जब तक कॉम्ब को करते जाना है, मतलब आप जिस तरीके से, जिस एंगल से करना चाहो कर सकते हो, लिखे आराम से निकल जाती हैं। बालों को ऊपर की तरफ खींच कर निकालना चाहो, मतलब बालों को नहीं खींचना है आपने, बालों को ऊपर की तरफ रख लो, जैसे सैलून वाले थोड़े से पार्टीशन बाल लेते हैं और ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो आप नीचे से बालों को लाइक कॉम्ब करो और ऊपर तक जड़ों से फिर निकालते जाओ, जो बालों की रूट्स होती हैं, सॉरी बालों की जो जहाँ पे 2 मुंह के बाल होते हैं, ठीक है, नोके होती हैं, फिर वहां तक निकालते जाओ, और इतनी बार करना है कि वो लीखें सारी सक कर ले मशीन। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो निकलेंगी नहीं, परमानेंट निकलेंगी, मैं सच बोल रही हूँ आपको। बाल एकदम 1 दिन में क्लीन हो जाते हैं, 1 दिन में। अगर किसी को बहुत ज्यादा है, मतलब पूरा ही हेयर भरा हुआ है बालों लीखों से फुल, मतलब एक भी ऐसा नहीं कि बाल आपको लगे खाली है लीखों से, तो आप क्या करो कि जाहिर सी बात है, अगर बच्चे को ऐसा है तो बच्चा इतना देर तक तो नहीं रुकने वाला है, तो आप 2 दिन करके ऐसा कर दो।
दो उसको 10-15 मिनट के लिए एक दिन कर लो, आधी लीखे आप निकाल दो, फिर नेक्स्ट डे 10-15 मिनट लगाओगे तो क्लीन हो जाएंगे बाल। मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और बहुत अमेजिंग है। सिर्फ इसको एक बार ट्राई कर लो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कंपनी प्रमोट कर रही हूँ, अगर एक चीज अच्छी है तो अच्छी है। लोगों को सैमसंग के फोन अच्छे लगते हैं, आईफोन अच्छे लगते हैं, उनका पर्सनल यूज है, कंपनी ने बनाए हैं आपकी सहूलत के लिए बनाए, तो ऐसे ही ये सहूलत है, अच्छी है, ट्राई करो और उसी तरीके से करो गीले बालों में। और पार्टीशन छोटे छोटे लेके जहां लिखे हैं वहां बार बार करनी है, बार बार। बात करते हैं इसको वॉश कैसे करना है गाइस। पहली बात तो ये, आप इसको कपड़े की मदद से भी साफ कर सकते हो, ब्रश इसके अंदर आता है, इसकी मदद से भी साफ कर सकते हो। बाकी ये स्टील का काम होता है, इसको धोने के बाद फौरन से कपड़े को आप जो है वो कपड़े से इसको साफ कर लो, ड्राई कर लो, ताकि इस पे वैसे तो जंग नहीं लगेगा, लोहे का नहीं होता है, ये स्टील का होता है, ठीक है। बट फौरन से कर लोगे तो ये केयरिंग में सबसे बेस्ट चीज हो जाएगी। बाकी अगर आप इसको फर्स्ट कॉपी बाय करना चाहते हो तो नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप इस नंबर पे जो है इसको परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। बाकी इंडिया में मैंने आपको बता दिया, मीशो से आपको मिल जाएगी, आपको अमेजन से मिल जाएगी, आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। बाकी अमेजन वगैरह अगर श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश वगैरह में चलता है, पाकिस्तान में चलता है तो मंगवा सकते हो, बट याद रखना ना प्लास्टिक कॉम मंगवाना, ना किसी पे ट्रस्ट करना। और सेकेंडली ये कि आप इसको डुप्लीकेट भी मत खरीदना, अदरवाइज आपके साथ यही होगा कि आपकी लिखे नहीं निकलेंगी, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक कॉम तो निकालेगा ही नहीं, 10-20 रुपए की हमने कॉम की पूरी लाइक घर में लाइन लगा दी होगी, बट उससे नहीं निकलती है। ये स्टील की जो कॉम है ये बनाई ही लीखों को निकालने के लिए है, और ये परमानेंट निकाल देंगी, एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी आपकी लिखे, फिर आपको जुए नहीं होंगी। आप केयरिंग, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे केयर करते हो। देन गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना एंड चेकआउट कर लेना, मालूम कर लेना। बहुत सारे लोग प्राइस का पूछेंगे, तो गाइस आपको मैं प्राइस ऐसे नॉर्मल नहीं बता सकती हूँ, बहुत से लोग इसे अलग अलग सिटी में मंगवाते हैं, तो ऑनलाइन ही आपको मिलेगा ये। तो अलग अलग सिटी में मंगवाओगे तो डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं अलग अलग सिटी के लिए, तो इसलिए मैं आपको कोई प्राइस एक बता नहीं सकती हूँ। बट मैं आपको इतना कंफर्म बता सकती हूँ कि आपको अंडर 2500-3000 रुपीज के अराउंड ही मिलेगी। अब चाइना से जो प्रोडक्ट आते हैं वो महंगे ही आते हैं, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया कि अंडर इस बजट के अंदर इसको आपको मिलेगी। अगर कोई आपको 1500 या समथिंग इतने की दे रहा है तो ये आप समझ जाइएगा कि वो प्लास्टिक कॉम होगा या फिर वो डुप्लीकेट होगी, क्योंकि मैं नहीं मानती। क्योंकि जब मैंने खरीदी थी तब वो 2500 रुपीज की थी, जब मैंने डिलीवरी चार्जेस उसमें नहीं थे। तो बस मैंने एक नॉर्मल आपको प्राइस बता दिया है, बाकी आप उससे मालूम कर लीजिएगा, क्योंकि उस बात को भी काफी टाइम गुजर चुका है, उस मतलब 2 साल हो गए होंगे। ओके, तो अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।